बिस्मिल्लाहिर्रहमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज के इस लेसन में हम ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम जो है वो पढ़ेंगे और इन लाइन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आप ऐसे समझें कि जो डेटा एलिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं या तो वो ब्लॉक एलिमेंट होगा या इन लाइन एलिमेंट होगा। ब्लॉक का मतलब ये है कि वो एक पूरे ब्लॉक के ऊपर जो है ना उसका ऑर्डर चल रहा होगा, और इन लाइन का मतलब ये है कि ये इन लाइन एक लाइन के अंदर ये फॉर्मेटिंग और अपना ऑर्डर जो है ना अप्लाई कर रहा होगा। तो दो तरह के जो है ना ये एलिमेंट्स होंगे। मिसाल के तौर पे जो पी है पैराग्राफ के लिए जो डेटा एलिमेंट इस्तेमाल होता है ये ब्लॉक एलिमेंट है। और डेव जो हम पढ़ेंगे DIV डेटा एलिमेंट, ये भी जो है वो ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल के ऊपर जो है ये काम करेगा। और इसी तरीके से कुछ और जितने भी हम पीछे डेटा एलिमेंट पढ़े हैं, जैसे एड्रेस है तो एक ब्लॉक बनाता है, और इसी तरीके से ब्लॉक कोट है वो भी एक पूरा ब्लॉक के ऊपर काम करता है। और DL हो गया, DT हो गया, फील्ड सेट हो गया, तो ये सारे जो है ना ब्लॉक एलिमेंट हैं। तो चलें इसको प्रैक्टिकल करके जो है ना हम देखते हैं तो कैसे हमें ये समझ आ जाएगा कि ब्लॉक एलिमेंट क्या है और इन लाइन एलिमेंट क्या है। जब इसको आप एग्जांपल के साथ हम करेंगे तो आपको ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। तो एवरी HTML एलिमेंट हैज़ ए डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इट इज़। तो वही बात ये बता रहे हैं कि जो भी डेटा एलिमेंट है HTML के अंदर उसकी एक डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू है, और ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का डेटा एलिमेंट है। तो देयर आर टू डिस्प्ले वैल्यूज़, ब्लॉक एंड इन लाइन। तो इसका मतलब ये है कि जो भी HTML में डेटा एलिमेंट आएगा या तो वो ब्लॉक कबील से, ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता होगा या इन लाइन से वो ताल्लुक़ रखता होगा। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ए ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऑलवेज स्टार्ट ए न्यू लाइन। तो कहते हैं कि ब्लॉक डेटा एलिमेंट जो है वो खुद ब खुद से ही नई लाइन से वो स्टार्ट लेता है। एंड द ब्राउज़र ऑटोमेटिकली एड सम स्पेसेस इन मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर द डेटा एलिमेंट। जो ब्राउज़र है वो खुद ब खुद ही स्पेस शुरू में भी, उसके स्टार्ट में भी, उससे पहले और उसके बाद में जो है ना वो स्पेस ब्राउज़र देता है, उसका ख्याल रखता है। ब्लॉक एलिमेंट्स ऑलवेज टेक्स अप द फुल विड्थ अवेलेबल, स्ट्रेचेस आउट टू द लेफ्ट एंड राइट एज फार एज इट कैन। आपको पता है जो ब्राउज़र है उसकी विंडोज़ को आप मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं। तो ब्लॉक एलिमेंट जो है वो फुल विड्थ को जो है ना इस्तेमाल करता है। जितना आपका ब्राउज़र चाहे मैक्सिमाइज़ है, मिनिमाइज़ है, उसके लिहाज से ही वो एडजस्टमेंट कर लेता है। टू कॉमनली यूज ब्लॉक एलिमेंट्स आर पी और डिव। पी और डिव जो है वो कॉमनली यूज दो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो पी क्या करता है, ये आपने देखा हुआ है कि पी जो है ना एलिमेंट डिफाइंड ए पैराग्राफ इन एन HTML डॉक्यूमेंट। पी जो है ये पैराग्राफ स्टार्ट कर लेता है HTML डॉक्यूमेंट। और डिव क्या करता है, div element define a division or a section in an HTML document। दोनों का तकरीबन एक काम है, मगर div का कुछ और फ़ायदा भी है। ये आगे मिसाल से आपको समझ आएगा कि div जो है ना एक डिवीजन बनाता है, एक सेक्शन बनाता है HTML पेज के अंदर। The P element is a block label element. The div element is a block label element। तो ये अगर आपसे कोई पूछता है कि P और div जो है ये इनलाइन एलिमेंट है या ब्लॉक हैं, तो ये दोनों ब्लॉक एलिमेंट हैं। जैसे हमने यहाँ पे P से हेलो वर्ल्ड लिखा और div से भी हेलो वर्ल्ड लिखा, तो देखें इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। तो यहाँ ये दोनों हेलो वर्ड हमने लिखे हैं, पी से भी और डिव से भी हमने लिखे हैं, और इसमें स्टाइल भी हमने दे दिया, बॉर्डर दे दिया इसको उसको। तो ये देखा कि सेम ही काम इसने तकरीबन किया है। द पी एंड द डिव एलिमेंट्स आर बोथ ब्लॉक एलिमेंट एंड दे विल ऑलवेज स्टार्ट इन न्यू लाइन एंड टेक अप द फुल विड्थ अवेलेबल, स्ट्रेचेस out to the left and right as far as it can।
तो ये पूरा ब्लॉक बनाता है, पूरा ब्लॉक बनाता है जितनी ब्राउज़र की विड्थ होती है। अब हेयर आर द ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स इन HTML। कुछ तो आप पढ़ चुके हैं, आप देखते ही समझ जाएंगे उनसे जो है क्या मुराद है। ये सारे के सारे जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पे एड्रेस आपने पढ़ा हुआ है, और ब्लॉक कोड आपने पढ़ा हुआ है, DD पढ़ा हुआ है, div पढ़ लिया है, DL है, DT है, हेडर है, और इसे HR है, LI है, OL है, UL है, और टेबल आपने पढ़ लिया है। तो ये सारे के सारे जो है ना ब्लॉक लेवल डेटा एलिमेंट्स हैं, ये फुल विड्थ लेंगे वेब पेज के अंदर। अब इनलाइन एलिमेंट्स क्या है? एंड इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन। पहली बात तो ये है कि ब्लॉक एलिमेंट तो न्यू लाइन से स्टार्ट लेते हैं, ये न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं लेता। एंड एलिमेंट ओनली टेक्स अप एज मच विड्थ एज नेसेसरी। तो ये एलिमेंट ऐसा है कि जितनी उसको स्पेस चाहिए होगी उतनी उस लाइन के अंदर लेगा, ज़्यादा वो नहीं लेगा। दिस इज़ ए स्पैन एलिमेंट इनसाइड ए पैराग्राफ। ये जो स्पैन एलिमेंट है वो पैराग्राफ के अंदर जो है ना उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ देखें स्पैन के साथ इसको लिखा, हेलो वर्ल्ड को देखें, पी के साथ स्टार्ट किया, दिस इज़ एन इनलाइन स्पैन। तो ये इसने लिखा, और स्पैन के अंदर अब देखें स्टाइल भी दे दिया, क्योंकि डेटा एलिमेंट है, स्टाइल इसमें हम लिख सकते हैं। बॉर्डर इसको दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और हेलो वर्ल्ड को उसके अंदर क्लोज कर दिया। तो ये देखें हेलो वर्ल्ड जो उसने लिखा है, तो जितनी स्पेस उसको चाहिए थी उतनी ही स्पेस उसने यहाँ पे ली है। द स्पैन एलिमेंट इज़ एन इनलाइन एलिमेंट। तो अब आपको समझ आ गई होगी। तो ये स्पैन एलिमेंट जो है ये इनलाइन एलिमेंट है, अलग लाइन पे नहीं जाता, फुल विड्थ नहीं लेता, जितनी उसको चाहिए होती है उतनी ही वो स्पेस लेता है। Here are the inline elements in HTML। अब इनलाइन एलिमेंट्स कुछ तो आपने पढ़े हुए हैं, जैसे ए जो है ना इनलाइन है, एब्रीवेशन आपने पढ़ा है, बोल्ड है, और इसी तरीके से BR है, और बटन है, और इमेज है, और क्या है, और स्पैन खुद है, ये अभी जो आपने पढ़ा। लेबल आप पहले पढ़ चुके हैं, और सब आप पढ़ चुके हैं। SUP जो है ना ये आप पढ़ चुके हैं। तो ये सारे के सारे जो है वो क्या हैं? इनलाइन एलिमेंट्स हैं। जितनी इनको एक लाइन के अंदर, पैराग्राफ के अंदर स्पेस चाहिए होती है उतनी ही वो लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि ब्लॉक डेटा एलिमेंट्स क्या हैं और इनलाइन डेटा एलिमेंट्स क्या हैं और उनका इस्तेमाल क्या है। अब आगे देखें, द div element is often used as a container for other HTML elements। तो div एलिमेंट्स जो है ना ये क्या काम करेगा? एक कंटेनर का काम करेगा, कि पीछे जो है वो एक कंटेनर के तौर के ऊपर जो है ना वो आएगा। मेन स्ट्रक्चर जो है ना div का होगा। div के अंदर हम स्टाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके अंदर जो है ना पैराग्राफ हम लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक हम एक सेक्शन बनाना चाहते हैं जिसका कलर जो है ना हम ब्लैक, बैकग्राउंड कलर ब्लैक रखते हैं, और उसका मार्जिन और पैडिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं div के अंदर। और उसके बाद जो है ना उसके अंदर P के साथ पैराग्राफ लिखेंगे तो एक बहुत खूबसूरत चीज़ जो है ना वो बन जाती है। तो द div एलिमेंट हैज़ नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट बट स्टाइल, क्लास और ID जो है ना आर कॉमन। और ये स्टाइल, क्लास और ID जो है ना div के अंदर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। When used together with CSS, the div element can be used to style blocks of contents। तो स्टाइल को हम उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एग्जांपल से आप देखिएगा, आप इसको समझ आएगी कि हमने div एक स्टार्ट किया कंटेनर के तौर पर, और इसको बैकग्राउंड कलर जो है ना ब्लैक दिया है, और इसका फॉन्ट कलर जो है वो वाइट दिया है। पैडिंग जो है ना वो 20 पिक्सल दी है। तो पैडिंग आपको पता है कि विद इन ब्लॉक जो है ना वो पैडिंग देता है। अब देखें H2 हमने लिखा लंदन, और P के साथ जो है ना पैराग्राफ स्टार्ट किया, और P के साथ यहाँ ख़त्म कर दिया। तो ये देखें अब इसमें ये खूबसूरती आ चुकी है div की वजह से, कि div ये जो ब्लैक सेक्शन है ये पूरी सेक्शन है, 20 का पैडिंग इसको दे चुके हैं हम,
और कलर जो है ना इसके अंदर जो आएगा वाइट आएगा। अब H2 लिखा वो भी वाइट में आया, और पैराग्राफ लिखा, 2 पैराग्राफ हमने लिखे हैं वो वाइट में आए हैं। तो डिव जो है ना कंटेनर है, तो ब्लॉक डेटा एलिमेंट है, मगर कंटेनर का काम भी वो कर रहा है। The span element is an inline container used to mark up a part of a text or part of a document. span जो है वो inline है, मगर वो भी कंटेनर का काम करता है। और इसी तरीके से जैसे div के अंदर स्टाइल क्लास आईडी इस्तेमाल हो सकता है, span के अंदर भी स्टाइल क्लास आईडी को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई उसकी और खुसूसियात एट्रीब्यूट उसके नहीं हैं। और इसी तरीके से when used together with CSS, the span element can be used as style parts of the text। तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, एक पैराग्राफ को स्टार्ट किया, माई मदर हैज़, और आगे जो है ना स्पेन के अंदर जो है ना कलर ब्लू दे दिया, फॉन्ट जो है ना उसको बोल्ड दे दिया, और ये ब्लू के ऊपर जो है ना वो लगाएगा ब्लू आइज़ एंड माई फादर हैज़, और उसके बाद जो है दोबारा स्पेन को दिया और डार्क ग्रीन, और आइज़ से पहले जो है ना डार्क ग्रीन को हमने ये कवर कर लिया। तो ये देखें, ये यहाँ पे इसको कलर ब्लू आ गया, ये स्पेन की वजह से है, और डार्क ग्रीन जो वर्ड है इसको कलर ग्रीन आ गया। तो ये हमने स्पेन की वजह से ये हमें हासिल हुआ कि स्पेन जो है ना इनलाइन डेटा एलिमेंट है और कंटेनर का काम करता है। तो चैप्टर समरी यहाँ पे आ गई। तो देयर आर टू डिस्प्ले वैल्यू ब्लॉक एंड इनलाइन। The block label elements always starts on a new line and takes up the full width available। तो full width जो है ना उसकी लेता है, मगर जो the inline element does not start on a new line को पे वो start नहीं करता, and it only takes up as much width as necessary। जितनी उसको width चाहिए होगी उतनी वो लेगा। और the div element is a block label and is often used as a container for other HTML elements। तो ब्लॉक लेबल के ऊपर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और एज ए कंटेनर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से स्पैन को भी इनलाइन डेटा एलिमेंट है, और उसको इनलाइन एज ए कंटेनर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको ये ब्लॉक HTML ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स की समझ आ गई होगी। डिव का इस्तेमाल भी आपको और स्पैन का इस्तेमाल भी आपको समझ आ गया होगा।